मंदसौर शहर सहित आसपास के तकरीबन 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो चली है। पवित्र शिवना नदी धीरे धीरे एक नाले के रूप में परिवर्तित हो रही है, जिसकी ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि बीच बीच में सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा श्रमदान के माध्यम से शिवना नदी की सफाई की जाती है। साथ ही शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जाती है, लेकिन बीते 1 दशक में शिवना नदी का शुद्धिकरण न तो सरकार करा पाई है और न ही स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कदम उठाए हैं। शुद्धिकरण के नाम पर नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए के बिल लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद नदी की स्थिति दयनीय है। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा आराधना के बाद शिवना नदी की दुर्दशा देखकर मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किया था। साथ ही शिवना नदी के शुद्धिकरण की बात भी कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब तक जमीनी स्तर पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। समाज सेवी संस्थाएं शुद्धिकरण के लिए आंदोलन भी कर चुकी हैं, लेकिन उनका यह प्रयास भी नाकाम साबित हुआ। चर्चा है कि सरकार ने शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए करीब 100 करोड़ की योजना तैयार की है, लेकिन वह भी अब तक कागजों में ही झूल रही है। मैं मंदसौर नगरी भगवान पशुपतिनाथ के नगरी का रहने वाला सत्येंद्र सिंह आपको इस सभी चैनलों के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश भारत का जो हृदय स्थल है, उसके मंदसौर क्षेत्र जो कहलाता है वो भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से कहलाता है। और भगवान पशुपतिनाथ का जो विश्वविख्यात प्रतिमा है, इसका प्रकट स्थल भगवान शिवना से ही प्रकट हुए हैं और इसी का जल पूरी नगरी पीती है। और कम से कम 300 गांव इस नदी से जुड़े हुए हैं और उसी से जल से पोषित होते हैं। लेकिन यह नदी आज की तारीख में 100 गंदे नाले इसमें मिला दिए गए हैं और उस गंदे नालों के कारण पूरी प्रदूषित हो चुकी है और इसका पानी इतना गंदा हो चुका है, यदि इसके द्वारा खेती की जाती है तो वो जनता को बीमारी का कारण भी देगी। और इसमें मच्छर जो पल रहे हैं वो डेंगू का मच्छरों का पलने का यही मुख्य केंद्र है। और जहाँ प्रशासन की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, आज हमारा मंदसौर कई जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर सुंदरलाल जी पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी रहे और हमारे जगजीत देवड़ा साहब हैं मंत्री रहे, नरेंद्र जी नाहटा रहे। दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ नेता रह चुके हैं। लेकिन 20 सालों तक हमने संघर्ष किया इस नदी को बचाने के लिए। इसमें 70 साल के व्यक्तियों ने जल सत्याग्रह किया, जल उपास किया, लेकिन आज भी 20 सालों के बाद भी ये गंदा नाला बनी हुई है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस नदी के पास में सुलभ शौचालय बना दिया। तो आप देखेंगे कि जनता बाहर से आते हैं इस भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, पूरे देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ मनोकामना अभिषेक में लोग बैठते हैं। तो उनका एक दर्द होता है कि इतनी बड़ी प्रतिमा के समक्ष इधर गंदा नाला बह रहा है। ये गंदा नाला उनको जानकारी नहीं होती कि ये गंदा नाला नहीं, ये माँ शिवना है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हुए हैं। और आने वाले समय में यदि जल को नहीं बचाना गया तो ये मान के चलना कि बड़ा विहंगम समय आने वाला है। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इफ्को जो है पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है, उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा। सर, इधर अपन मुक्ति द्वार की तरफ जाते हैं, उधर भी एक जो रहवासी वगैरह है काफ़ी परेशान है उधर, ये भी इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? किसको लेकर परेशान है? ये बीमारी वगैरह काफ़ी चल रही है तो मच्छर वगैरह पनप रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत। नहीं, मच्छरों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से दवाइयों का छिड़काव और सफाई तो कर ही रहे हैं, तो वो शिवना से उसका कोई संबंध नहीं है, ये तो सामान्य बात है।